प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा कितना होता है? तो रक्त में प्लाज्मा 55%, कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो पहली बात तो ये कि प्लाज्मा जो है इसका मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक होता है जल। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा क्या होता है? तो ये हल्के पीले रंग का पारदर्शी द्रव्य होता है। हल्के पीले रंग का पारदर्शी द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। कैसा होता है ये? हल्के पीले रंग का होता है और पारदर्शी द्रव्य होता है। अब देखो प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है ना। प्लाज्मा में क्या होता है? कुछ प्रोटीन होती है ना। कौन कौन सी हमने पढ़ी है पहले? एल्ब्यूमिन। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन। दूसरी ग्लोब्यूमिन और तीसरी फाइब्रिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिन। हमें पता है एल्ब्यूमिन जो है रक्त का पराशरण नियमन करती है। ग्लोब्यूमिन क्या काम करती है? तो ग्लोब्यूमिन जो है वो पोषक पदार्थ, हार्मोन और आयन का परिवहन करती है। फाइब्रिन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हमारे ब्लड में क्या होती है? रक्त प्रोटीन की कमी होती है। क्या होती है? रक्त प्रोटीन की कमी होती है तो हाथ व पैरों में सूजन आ जाती है। हाथ व पैरों में सूजन आ जाती है। हाथ व पैरों में सूजन आ जाती है। अगर क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर उनमें क्या होती है? कमी होती है तो हाथ व पैरों में सूजन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जल जमाव के कारण होता है। जल जमाव के कारण होता है, यानी जल का जमाव हो जाता है जिससे हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। ध्यान रखिए बात है। रिकवर क्या है भाई? यही खान पान से, भोजन से होता है। अगर ज्यादा विशिष्ट समस्या है तो हम इसकी दवाई भी ले सकते हैं। अब देखो एक होता है सीरम, एक क्या होता है? सीरम होता है। अगर देखो प्लाज्मा की हम बात करें, प्लाज्मा काम क्या होता है? प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो प्लाज्मा का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आपने सुना होगा खासकर कोरोना के अंदर कि जब कोविड आया था तो एक प्लाज्मा थेरेपी नाम सुना क्या? सुना? प्लाज्मा थेरेपी नाम नहीं सुना? प्लाज्मा थेरेपी नाम सुना था क्या? कि प्लाज्मा थेरेपी हो रही है। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब रोगाणु प्रवेश करता है, मान लो ये कोई ह्यूमन बींग्स है, इसकी बॉडी में क्या आ गया? कोई रोगाणु। क्या आ गया? कोई रोगाणु आ गया। तो अब इस रोगाणु के खिलाफ जो प्लाज्मा है ना, इसमें क्या बनेगी? एंटीबॉडी। क्या बनेगी? इसमें एंटीबॉडी बन जाएगी। यानी हमारा जो प्लाज्मा है कि बॉडी में कोविड आ गया है, मलेरिया आ गया, तो क्या होगा? अब उसके खिलाफ हमारे प्लाज्मा में या WBC में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी, यानी इनसे लड़ने वाला सैनिक आ जाएगा। अब सैनिक तैयार है पहले से, तैयार हो है, इसको क्या हो गया? कोविड हो गया। तो अब क्या होगा? इसकी बॉडी में जब ये एंटीबॉडी बनेगी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या होता है? जो पहले व्यक्ति बीमार हुआ था, जो पहले क्या हुआ था? व्यक्ति बीमार हुआ था, उस व्यक्ति का प्लाज्मा, उस व्यक्ति का प्लाज्मा इस व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाता है। उस प्लाज्मा पहले से क्या है? एंटीबॉडी है। उसमें क्या है? एंटीबॉडी। तो क्या करेगी? ये जागती लड़ाई शुरू कर देगी तो वो व्यक्ति क्या जाएगा? जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। यानी जब भी कोई रोगाणु हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, यानी कभी भी अगर हमको कोई रोग होता है ना, तो उस रोग के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। अब वो एंटीबॉडी तैयार है। एंटीबॉडी क्या है? तैयार है। अब जब कभी वो रोग आएगा ना, तो ये तैयार बैठी है, आते ही हाथा मुही करके बाहर निकाल देगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रोग पहली बार होता है तो उसमें एंटीबॉडी है नहीं, तो क्या करेगी? वो उस व्यक्ति में इस व्यक्ति का प्लाज्मा चढ़ा दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। तो काम क्या हो गया? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा शरीर का ताप नियमन करना। शरीर का ताप नियमन करना, यानी ये हमारी बॉडी का ताप नियमन भी करती है। हमारे शरीर का जो ताप है उसको संतुलन बनाए रखती है, यानी कम अधिक नहीं होने देती है। प्लाज्मा इसका काम होता है, ये प्लाज्मा का काम होता है। इसके अलावा ये घावों को भरने का काम भी करती है, यानी चोट को ठीक करने का काम भी करता है। चोट को ठीक करने का काम भी ये करता है। कौन है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना होता है? रक्त में 55% होता है। इसका मुख्य घटक जल होता है। यह हल्के पीले रंग का पारदर्शी द्रव्य होता है। इसमें प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिन होती है।
अगर इन प्रोटीन की कमी हो जाए तो हाथ पैर में सूजन आ जाती है, ऐसा जल जमाव के कारण होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, इसके अलावा शरीर का ताप नियमन करना होता है और चोट को ठीक करने का काम भी ये करती है। देखो हमने बात की सीरम, सीरम क्या होता है? इसे सीरम या सीरम भी कहा जाता है, कुछ लोग सीरम कहते हैं, कुछ इसे सीरम भी कहते हैं। तो देखो अपना जो रक्त है, अपना क्या है? जो पूरा रक्त है, पूरा क्या है? रक्त। उस रक्त में से क्या कर दे? माइनस, क्या कर दे? माइनस। क्या माइनस कर दोगे? थक्का जमाने वाले कारक। क्या कर दोगे? थक्का जमाने वाले कारक, थक्का जमाने वाले कारक। यानी रक्त के अंदर से अगर रक्त का थक्का जमाने वाले कारक निकाल दिए जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? सीरम। क्या रह जाएगा? सीरम रह जाएगा। पूरे रक्त में से क्या निकाल दिया? थक्का जमाने वाले कारक निकाल दिए, जैसे प्लेटलेट्स निकाल दी, फाइब्रिनोजन निकाल दिया, फाइब्रिन निकाल दिया, प्लाज्मा निकाल दिया, तो पीछे क्या रहेगा? जो रहेगा वो क्या होगा? सीरम। क्या होगा? सीरम होगा। इस सीरम का उपयोग क्या होता है? तो इस सीरम का उपयोग होता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो उपयोग होता है टीके बनाने में। किसमें होता है? टीके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टीका भाई कौन है? लगा हुआ जगह। टीका मतलब है सुई या वैक्सीन। टीके कौन से? वैक्सीन जो होती है ना, वो बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना, मुख्यतः घोड़े के सीरम से, घोड़े के सीरम से टीके बनाए जाते हैं। मुख्यतः घोड़े के सीरम से टीके बनाए जाते हैं। यानी मोस्टली टीके किससे बनते हैं? घोड़े के सीरम से बनते हैं। आपने अगर देखा होगा तो एक मूवी है क्रिस। सीरम क्या है? सीरम क्या? रक्त के अंदर से क्या निकाल दे? थक्का जमाने वाले कारक निकाल दे। क्या निकाल दे? थक्का जमाने वाले कारक निकाल दे। तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों से रहित भाग, रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों से रहित भाग को हम बोलते हैं सीरम, जो क्या काम आता है? टीके बनाने के काम आता है। बताया मैंने, आपने एक मूवी देखी होगी क्रिस 3 है क्या शायद, वो पता नहीं। तो उसमें क्या रोग फैलता है ना, क्या फैलता है? एक रोग फैलता है। तो उसमें होता है ऋतिक रोशन, और उसका बाप भी कौन है? ऋतिक रोशन। यानी दोनों हम शक्ल है। तो उसका बाप बोलता है कि भाई इस जो रोग है, ये जो रोग है, इस रोग का एंटीडोट मेरे खून में मौजूद है, मेरे खून में क्या है? मौजूद है। तो बेटा ऐसा करो, मेरे खून के अंदर से क्या निकालो? सीरम, और क्या बना लो? टीके बना लो। क्या बना लो? टीके बना लो। देखा लोगों ने? उस मूवी के अंदर बाकायदा चीज दिखाई गई है। यानी क्या करता है? पहले वो उस रोगाणु को बॉडी में प्रेस करता है कि मैंने डाली रोगाणु डाल ली, कुछ प्रभाव हुआ नहीं उसे। तो क्या कहा कि मेरा जो ब्लड है, उस ब्लड में जो सीरम है, उसमें क्या है? इस रोग के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है। तो बेटा एक काम करो, मेरा सीरम ले लो और क्या बना लो? टीके बना लो। जानने की बात है। तो सीरम का उपयोग क्या होता है? टीके बनाने में। किसमें होता है? टीके बनाने में होता है। या फिर मुख्यतः घोड़े के सीरम से टीके बनाए जाते हैं। एक अपने यहाँ पे भारत में एक सेंटर भी है, सीरम इंस्टीट्यूट, जो क्या काम करता है? वैक्सीन बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? वैक्सीन बनाने का काम करता है। जानने की बात है। देखो अगर बात करें रक्त की, रक्त क्या होता है? तो रक्त बराबर होता है ठोस प्लस तरल। ठोस प्लस तरल। ठोस मतलब रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं प्लस प्लाज्मा, प्लस प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं ना। यानी रक्त कणिकाएं प्लस प्लाज्मा क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। अब इस रक्त में से क्या निकाल दे? थक्का जमाने वाले कारक निकाल दे, तो पीछे क्या रह जाएगा? सीरम रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सीरम रह जाएगा, जिसको हम है ना सीरम, या फिर एक प्लाज्मा बात की। तो प्लाज्मा जो है उसका उपयोग प्लाज्मा थेरेपी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। ध्यान रखिए बात। तो लगाओ प्लाज्मा।